हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज से हम विषय विज्ञान को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पाठ 1 मानव शरीर। मानव शरीर कई वाद्य प्रणालियों से मिलकर बना है। ये सभी प्रणाली एक घनिष्ठ सामंजस्य के रूप में एक दूसरे के साथ कार्य करती है। हमारे शरीर की मुख्य वाद्य प्रणालियों के बारे में जानने के लिए दिए गए चित्र को देखो। देखिए आप चित्र मानव कंकाल का, और यहाँ पर बन रहा है कंकाल तंत्र के भाग। पूरा हमें एक एक एक्सप्लेन करना है, इनको समझना है। ऑर्गेनस का समूह शरीर के लिए एक नियमित जॉब की प्रस्तुति के लिए एक वाद्य प्रणाली से बना होता है। एक साथ ये कार्य करती है। कुछ ऑर्गेनस हमारे शरीर में होते हैं, जैसे पाचन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, रक्त संचरण प्रणाली, मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणाली, मलत्याग प्रणाली, कंकाल मंडल और प्रजनन प्रणाली। मानव शरीर कई ऑर्गन प्रणालियों से मिलकर बना होता है। ये प्रणाली एक दूसरे के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तुम बड़ी कक्षाओं में, जैसे हम आपको बड़ी बड़ी कक्षाओं में इन प्रणालियों के बारे में अपन क्या करेंगे, अब जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र को, कि हमारे शरीर में कंकाल तंत्र क्या कार्य करता है। कंकाल तंत्र हड्डियों का क्या होता है, ढांचा होता है, जो हमारे शरीर को आकार व सहायता प्रदान करता है। बिना कंकाल तंत्र के हमारा शरीर पत्तों के सेट के समान पूर्ण पतन की ओर होगा। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में सभी हड्डियों और जोड़ों को जोड़कर क्या करता है, रखता है। मुख्य कार्य इसका यही है। अब इसके बाद आता है कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो कंकाल का एक मजबूत ढांचा होता है, जो हमारे शरीर की क्या करता है, सहायता करता है। हमारे शरीर में मांसपेशियां व जोड़ों के एक साथ घूमने में भी सहायता करता है। कंकाल के बहुत से भाग चारों ओर से घिरे रहते हैं और जरूरी ऑर्गेनल्स की क्या करते हैं, वो रक्षा करते हैं। खोपड़ी मस्तिष्क की क्या करती है, देखभाल करती है। ठीक है। कशेरुकीय भाग मेरु रज्जु की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। पशु का और उरस्थ दिल और फेफड़ों की रक्षा करते हैं। ये सांस लेने में भी सहायक होते हैं। अब आता है खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी मस्तिष्क, आंख और कानों की क्या करती है, रक्षा करती हैं। हड्डियां एक छिद्र से मजबूत कवर के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। खोपड़ी में ऐसे भी छिद्र होते हैं जो विभिन्न भागों जैसे आंख, कान, नाक से संकेत हमारे मस्तिष्क में पहुंचाती है। 29 हड्डियों से बनी होती हैं। ठीक है। और यह आंख, नाक, कान, गाल, ऊपरी और निचले जबड़े में 14 हड्डियों का क्या होता है, ढांचा होता है। अब आता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या करती है, हमारे शरीर के ऊपरी भाग का पूर्ण भार उठाती है। कंकाल का मुख्य बिंदु इसके निचले भाग से जुड़ा होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, यह खोपड़ी से जुड़ी होती है। यह 33 छोटी हड्डियों से क्या होती है, बनी होती है। इसलिए यदि रीढ़ की हड्डी अत्यधिक मुड़ जाती है तो हमें क्या करते हैं, हड्डियों की चोट का वो क्या कारण बन जाती है और हमें सीधे बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी क्या रहे, सीधी रहे। अब आता है पसली की हड्डियां। पशु का पिंजरा हमारे दिल और फेफड़ों की रक्षा के लिए हमारे चारों तरफ किया गया है। यह पिंजरा हमारे शरीर का ढांचा होता है, जो पसली और हड्डियों से बना होता है। हड्डियों के 12 जोड़ों से क्या होता है, बना होता है। और 10 पशुकाएं पीछे कमर के साथ हमारी जुड़ी होती हैं। फिर आता है टांगे या बाहें। लिम्बस टांगों या बाहों से जाने जाते हैं। ऊपरी भुजा में केवल एक लंबी हड्डी होती है, जिसे ह्यूमरस कहते हैं। निचली भुजा में 2 हड्डियां होती हैं, जिन्हें रेडियस और अल्ना कहते हैं। इसमें एक कलाई की हड्डी और कई छोटी हड्डियां उंगलियों की होती हैं। ऊपरी पैर एक मजबूत और लंबी हड्डियों से बना होता है, जिसे फीमर या जांघ की हड्डी कहते हैं। यह हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। निचला पैर 2 हड्डियों से बना होता है, जिन्हें टिबिया और फीबुला कहते हैं। अंगूठे में एंकल हड्डी और कई छोटी हड्डियां होती हैं। टांगे हड्डियों की एक वृत्ताकार समूह से जुड़ी होती हैं, जिन्हें पेल्विस कहते हैं। इसमें छोटे छोटे से आंसर आपको ये आप नोट कर सकते हो पेंसिल से, कि पेल्विस किसे कहते हैं। ठीक है। हड्डियां कई छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जो हमें सुदृढ़ तरीके से खड़े होने की योग्य बनाती हैं। कुल हड्डियां कितनी होती हैं पैर की टकले की, 52। अब आता है जोड़। जहाँ 2 हड्डियां आपस में मिलती है वो क्या कहलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो हिलते नहीं है, मतलब स्थिर रहते हैं अपने।
जोड़ गूंथने, झुकने और घूमने में शरीर में विभिन्न भागों में क्या करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। मुख्य प्रकार के चलायमान जोड़ों को हिंज जोड़ कहते हैं। तो आपको देखो छोटे छोटे से 2 आंसर भी मिल गए इसी में कि पेल्विस किसे कहते हैं और एक अपना हिंज किसे कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा फिसलने वाले जोड़। कलाई, जांघ और पैर की हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं फिसलने वाले जोड़ कहलाते हैं। संतुलित जोड़ ऐसे जोड़ जहां खोपड़ी कमर के साथ जुड़ती है संतुलित जोड़ कहलाते हैं। अब आता है गेंद और प्लग जोड़। इस प्रकार के जोड़ ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की अनुमति देते हैं। ठीक है। मांसपेशियों से संबंधित प्रणाली। हमारे शरीर में बहुत सी क्या होती है, मांसपेशियाँ होती हैं। कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, 650। मांसपेशियाँ हमारे शरीर के आधे भार को क्या करती है, सृजित करती हैं। चिकनी या 2 हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। चिकनी मांसपेशियाँ, हृदय संबंधी मांसपेशियाँ और कंकाल मांसपेशी। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या होती हैं। सबसे पहले आता है चिकनी मांसपेशी। चिकनी मांसपेशियाँ अनिच्छिक मांसपेशी के नाम से जानी जाती हैं। ये क्या करती हैं, शरीर को क्या करना है हमें ये बताती हैं। ठीक है। अब आता है हृदय संबंधी मांसपेशियाँ। हमारा हृदय पूरे दिन खून को धकेलता है, यह मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशी हृदय संबंधी मांसपेशियाँ भी कहलाती हैं। अब आता है कंकाल या ऐच्छिक मांसपेशियाँ। मांसपेशियों का कंकाल ऐच्छिक मांसपेशियों के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में अधिकतर मांसपेशियाँ ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं। ये मांसपेशियाँ हमारे चित्रण में होती हैं, हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में अनुमति प्रदान करती हैं। कंकाल की मांसपेशियाँ हड्डियों के साथ कार्य करती हैं, हमारे शरीर को ताकत और ये क्या करती है, शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं। मांसपेशियों का विकास। हमें अच्छी विकसित मांसपेशियाँ देखनी चाहिए, जैसे खेल कूद में भाग लेने वाले व्यक्तियों की, कुश्ती वालों की, बॉक्सरों की और खिलाड़ियों की। स्वस्थ और अच्छे शरीर में मांसपेशियाँ मजबूत होनी चाहिए। हमें मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए निम्न पर ध्यान देना चाहिए। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, हमें खेल खेलने चाहिए, हमें पूर्ण आराम करना चाहिए, हमें भोजन की अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, हमें बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए, जैसे धूम्रपान, तम्बाकू चबाना, अल्कोहल पीना या किसी प्रकार के हानिकारक ड्रग्स लेना। हमें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए नियमित व्यायाम, खेलकूद, पूर्ण आराम और अच्छी खाने की आदतों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हमारा पाठ ये पूरा हुआ। हमने आज इस पाठ को समझा कि मानव कंकाल में हमें क्या क्या चीज़ देती हैं और क्या क्या वो हमें कार्य करती हैं। पाठ हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट एंड गुड बाय।